सभी को जय मसीह की। हम सभी पर परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे, आमीन। मैं प्रभु की बेटी इस अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम प्रकाशित वाक्य के 1 से 22 अध्यायों पर अध्ययन शुरू कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी इन वीडियोस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम इसकी शुरुआत कर पाए हैं। मैंने इस वीडियो में हर बात परमेश्वर के वचन से प्रमाणित की है, ना कि खुद की बुद्धि से। इससे पहले कि हम आज के अध्ययन को शुरू करें, पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु आप ही है जो अपने वचन पर हमें रोशनी देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, यह अध्ययन सिर्फ हमें ज्ञान ना दे, पर हम इस अध्ययन के द्वारा उस प्रेम को देख पाए जो आपने अपनी कलीसिया से किया है। हमें इस अध्ययन के द्वारा तैयार करें और अपने करीब आने में मदद करें। हम मरियम की तरह आपके चरणों में बैठकर आपसे सीखना चाहते हैं। हमें आशीष दे। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और इस कारण बहुत लोग इस किताब को बीच में ही छोड़ देते हैं। पर यह पुस्तक समझना कठिन नहीं है। इस किताब का नाम ही प्रकाशित वाक्य है। प्रकाश का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोशनी देना। परमेश्वर ने हमें उन बातों पर रोशनी दी है जो आने वाले समय में होने वाली हैं। हमें सिर्फ इस किताब को परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर पढ़ने की ज़रूरत है। इस किताब को लिखने का मकसद यह था कि किस तरह कलीसिया परमेश्वर के द्वारा उठाई जाएगी और किस तरह आज्ञा न मानने वाले परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। यह किताब हमारे लिए डरावनी किताब नहीं है, पर यह किताब हमें एक आशा देती है कि किस तरह प्रभु अपनी कलीसिया को, जो उसकी दुल्हन भी है, उठा ले जाएगा। उत्पत्ति हमें दिखाता है कि मनुष्य पाप में गिरा और प्रकाशित वाक्य हमें दिखाता है कि उसी नीचे गिरे मनुष्य को परमेश्वर ने उठाया है और अब वो मनुष्य परमेश्वर के साथ राज्य कर रहा है। उत्पत्ति यह दिखाता है कि मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु आई, पर प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि मृत्यु नाश की गई और जीवन राज्य करने लगा। यह किताब प्रकट करती है कि मेमना विजयी हुआ है। यह किताब दिमाग पर जोर देकर पढ़ने वाली किताब नहीं है, पर सिर्फ हमें यह समझना है कि यह किताब भविष्य में होने वाली घटनाओं को हमारे सामने रखती है ताकि हम सावधान हो जाए। यह पुस्तक हमें भूतकाल और वर्तमान और भविष्य पर रोशनी देती है। यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ। उसने हमारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया। यह भूतकाल है। इस पुस्तक में कलीसिया का जिक्र है जो कि वर्तमान है और भविष्य में क्या होने वाला है वो हम आगे के अध्यायों में पढ़ सकते हैं। आइए हम आज अध्याय 1 पर अध्ययन करेंगे। ये अध्याय हमें यीशु मसीह के खूबसूरत चरित्र पर और भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं पर रोशनी देता है। पहले अध्याय के 1 और 2 वचन हमें समझाते हैं कि परमेश्वर ने भविष्य में होने वाली बातें यीशु पर प्रकट की और यीशु ने वो बातें एक स्वर्गदूत पर और स्वर्गदूत के द्वारा वो बातें यूहन्ना को समझाई गई ताकि वो इन बातों को एक पुस्तक में लिखकर कलीसिया को सौंप दे। यीशु ने यह बातें सीधे सीधे यूहन्ना को क्यों नहीं कहीं, पर स्वर्गदूत के द्वारा क्यों कहीं? जब वो इस पृथ्वी पर था तब वो एक सेवक की तरह आया था। वो हुक्म नहीं चला रहा था, पर सभी की सेवा कर रहा था। उसने लोगों को घर घर जाकर चंगा किया, लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाली, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यह एक सेवक का चरित्र होता है, पर अब वो एक राजा है जो सारी पृथ्वी पर राज्य करता है। सारे अधिकार उसके हैं। अब वो स्वर्गदूत को आज्ञा देता है कि वो ऐसा करें। यहाँ यह दर्शाया जा रहा है कि अब वो एक राजा है। इसलिए यह किताब कहती है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वचन 3 हमसे कहता है कि इस किताब को पढ़ने से आपको आशीष मिलेगी, पर याद रखें यह आशीष सभी के लिए नहीं है, पर उनके लिए है जो इस किताब में लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं और उसको मानते हैं। आज्ञा का पालन सदैव एक व्यक्ति पर आशीष लाता है। नामान ने एलीशा की बात मानी
और वो आशीषित हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी और वो आशीषित हुआ, और यदि हम भी उसके वचन पर चलेंगे तो आशीषित होंगे। वचन 4 और 5 हमें सिखाता है कि परमेश्वर एक ही है, पर उसने खुद को 3 भागों में बांटा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जो था, जो है और जो आने वाला है, यह परमेश्वर है। 7 आत्माएं पवित्र आत्मा को दर्शाती है, जो कि एक ही आत्मा है और विश्वासयोग्य साक्षी यीशु मसीह है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में मनुष्य बनाते समय परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य बनाएं। यहाँ आप त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं। जिस समय यीशु ने सेवकाई शुरू की, तब वो यर्दन नदी में खड़ा था और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यहाँ भी आप त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं। जिस तरह हम शरीर, प्राण और आत्मा होकर भी एक ही कहलाए जाते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी त्रिएक होकर भी एक ही कहलाया जाता है। जो यह नहीं मानता कि इन तीनों का अस्तित्व है और यह तीनों एक ही है, वो व्यक्ति कभी एक सच्चा विश्वासी नहीं हो सकता। वचन 6 हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने हमें एक याजक बनाया है। एक याजक बनना बहुत ही आदर की बात होती है। पुराने नियम में यह पद सभी को नहीं मिलता था, पर यीशु मसीह के कारण आज हम सभी याजक हैं। एक याजक की 2 सेवाएं होती है, एक परमेश्वर की सेवा करना और दूसरी परमेश्वर के लिए सेवा करना। परमेश्वर की सेवा करने का अर्थ है उसकी आराधना करना, जिस तरह से स्वर्गदूत करते हैं। यीशु ने कहा वो समय आ रहा है जब लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज वो मौका हमें मिल पाया है जब हम सभी उसकी आराधना आत्मा से परिपूर्ण होकर कर सकते हैं। यह मौका पुराने नियम के लोगों को भी नहीं मिल पाया था। और परमेश्वर के लिए सेवा करने का अर्थ है उसके विषय में सभी को बताना, उसकी दया के विषय में सभी को बताना कि किस तरह उसने हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र भी था और हमारा याजक भी। वचन 7 और 8 हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताता है। यह कलीसिया का उठाया जाना नहीं है, पर कलीसिया का उठाए जाने के कुछ सालों बाद यीशु का दूसरा आगमन है। यहाँ लोगों के छाती पीटने का जिक्र है। छाती पीटने का अर्थ है विलाप, दुख और पीड़ा। यह वो समय होगा जब वो इस पृथ्वी पर दंड ले आएगा, पर उठाया जाना इस तरह नहीं होगा। वो महिमा में दिन होगा जब हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वचन 7 हमें बताता है कि यीशु बादलों के साथ आएगा। यहाँ यह नहीं लिखा है कि बादलों पर आएगा, पर यहाँ लिखा है कि वो बादलों के साथ आएगा। इब्रानियों के 12वें अध्याय में परमेश्वर के उन लोगों को बादल कहा गया है जो उसके गवाह थे, जो उस पर विश्वास करते थे और उसके लिए जीते थे। और यह बताया गया है कि यीशु बादलों के साथ आ रहा है। यीशु अब कलीसिया को स्वयं लेने आएगा, पर दूसरे आगमन में वो कलीसिया और संतों को साथ ले आएगा। यही उसकी महिमा है जो वो हमारे साथ बांटेगा। तब हर आँख उसे देखेगी और लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि उन्होंने उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया था। वचन 9, 10 और 11 हमें बताता है कि यूहन्ना परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को बताने के कारण गिरफ्तार हुआ था और एक टापू पर सजा के तौर पर भेज दिया गया था। यूहन्ना कहता है कि वो यीशु के क्लेश में उसका सहभागी है। अधिकतर लोग आज मसीहत में सिर्फ और सिर्फ यह बता रहे हैं कि हमें मसीह में क्या आशीषें मिलेगी, पर यूहन्ना कहता है कि मैं उसके दुखों में भी उसका सहभागी हूँ। यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताए। यूहन्ना सताव को भी एक आशीष की तरह ले रहा था। यह परमेश्वर के सच्चे संतों का एक चिन्ह है। यूहन्ना इस पुस्तक में स्वयं को भाई बोलकर प्रस्तुत करता है। यीशु ने उसको प्रेरित कहा था, पर वो खुद को भाई बोल रहा है। वो सच में एक नम्र व्यक्ति था। यूहन्ना को यीशु आत्मा में ले आया ताकि वो बातें उसे दिखा सके जो भविष्य में होने वाली है, और प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि जो कुछ वो देखे और सुने वो उसे पुस्तक में लिखे और उन 7 कलीसियाओं को दे जो उस समय थी।
प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के क्रोध से नहीं, पर परमेश्वर की कलीसिया को लेकर शुरू होता है, वो कलीसिया जिसके लिए यीशु ने अपनी जिंदगी दी है। वचन 12 से 16 तक यूहन्ना हमें बताता है कि उसने यीशु को 7 दीवटों के बीच में देखा। दीवट का अर्थ वो जगह जहाँ दीपक जलाया जाता है, और यह प्रभु की कलीसिया है। यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु जब इस पृथ्वी पर था तब वो एक सेवक की तरह था, पर अब वो स्वर्ग में एक महायाजक की तरह है। वो नीचे तक कपड़े पहने हुए है जो उसकी पवित्रता को दर्शाता है। उसने छाती पर सोने का पटुका बांधा है जो दर्शाता है कि यह उसकी धार्मिकता है। यीशु जब पैदा हुआ तब उसको सोना दिया गया। गुमराह बेटा जब वापस आया तब उसे अंगूठी पहनाई गई। यीशु ने जो सोने का पटुका बांधा है वो दर्शाता है कि उसका स्वभाव सोने की तरह शुद्ध और कीमती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसी धार्मिकता को ले आता है। यूहन्ना कहता है उसके बाल सफ़ेद है, जो दर्शाता है कि परमेश्वर पूरी तरह सिद्ध और अनुभवी हैं। हम जानते हैं कि बूढ़े लोगों को सफ़ेद बाल होते हैं और बूढ़े लोग जवानों से अधिक अनुभवी होते हैं। यीशु के सफ़ेद बाल दर्शाते हैं कि वो एक सिद्ध और अनुभवी परमेश्वर है और वो हर एक के दर्द को समझता है। यूहन्ना कहता है उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह है। आग परमेश्वर के न्याय को भी दर्शाती है। याद रखें, परमेश्वर दयालु भी है और न्याय भी। कुछ लोग सिर्फ यह सोच के चलते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी गलत बातों को नज़रअंदाज करता है, पर यह सच नहीं है, वो न्याय है। उसके बाद यूहन्ना कहता है उसके पैर पीतल के समान है, एक ऐसा पीतल जो आग में तपाया गया हो। आप जानते होंगे कि मूसा के तंबू का नाम मिलाप वाला तंबू था। इस तंबू का नाम मिलाप वाला इसलिए था क्योंकि यही वो जगह थी जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था, और इस तंबू में अधिकतर चीजें सोने और पीतल की बनी हुई थी। और यहाँ यीशु भी सोने को छाती पर और पीतल के पैर लेकर खड़े हैं, जो दर्शाता है वो हमारा एक ऐसा तंबू है जिसमें हम परमेश्वर से मिलते हैं। परमेश्वर ने हमें यीशु दिया और अब यीशु हमें परमेश्वर देता है, वही हमारा मिलाप है। उसके बाद यूहन्ना कहता है कि उसकी आवाज़ पानी की धारा की तरह है। यह दर्शाता है कि उसकी आवाज़ पानी की तरह इतनी वजनदार है कि उसकी आवाज़ के सामने दुनिया की सारी आवाज़ें हल्की साबित होती है। उसके बाद यूहन्ना कहता है उसके हाथ में 7 तारे हैं, जो दर्शाता है उसके दासों को। परमेश्वर ने अपने हर सच्चे दास को अपने हाथ में रखा है, इसलिए हमें किसी व्यक्ति और अंधकार की शक्तियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सभी उसके हाथों में सुरक्षित हैं। और अंत में यूहन्ना कहता है उसका चेहरा सूर्य के समान चमकता है और उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, जो परमेश्वर का वचन है। वो तलवार जो हमारे अंदर से उस हर गलत बात को काट देती है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं, पर शैतान और इस संसार के द्वारा है। वचन 17 से 20 तक हमें बताता है कि यह सब देखने के बाद यूहन्ना उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। उसने क्रूस पर यीशु को जख्मी हालत में देखा था, पर अब वो उसे इस तरह देख रहा जिस तरह वो है। वो पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर सबकी सेवा करने आया था, पर अब वो राजाओं का राजा है। यूहन्ना उसकी महिमा को देखकर गिर पड़ा और यीशु ने उस पर हाथ रखकर अपने विषय में एक महान बात कही कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ। मैं मर गया था पर अब हमेशा के लिए जीवित हूँ। यीशु ही दुनिया बनने से पहले था और दुनिया खत्म हो जाने के बाद भी होगा। उसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना ही कोई अंत है। बाइबल में शैतान की शुरुआत भी है और अंत भी है, पर यीशु की कोई शुरुआत नहीं है और ना कोई अंत। वो अनादिकाल से अनंत काल तक परमेश्वर है। परमेश्वर हम सभी को यह अनुभव दे कि हम भी उसकी इस महिमा को देख पाए, और वो हाथ जो यूहन्ना पर आया वही हाथ हम पर भी आए। परमेश्वर हमें यह अनुग्रह दे कि हम सभी उसके चरणों में हमेशा इसी तरह बने रहें। और उसके बाद प्रभु ने यूहन्ना पर प्रकट किया कि 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं और 7 तारे उसके 7 दास हैं। मैं आशा करती हूँ कि
आज आपने अध्याय 1 को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। मैं अंत में एक बात कहना चाहती हूँ। इस अध्ययन को आप तक पहुँचाने का मेरा एक ही मकसद है कि हम जान पाए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और वो चाहता है कि हम उसके लिए तैयार हो, ताकि जहाँ वो है वहाँ हम भी रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम बहुत जल्द अध्याय 2 पर मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।